हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड वर्डेबल मैरिजेस, यानी कि शून्य और शून्य करनीय विवाह का जो बारे में हिंदू विवाह अधिनियम में जो दिया हुआ है उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मैरिज, की शून्य विवाह का क्या मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत शून्य विवाह का क्या अर्थ होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डिस्क्राइब्स अस अबाउट द वर्ड एंड वर्डेबल मैरिजेस। जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 एवं धारा 12 है वह हमें शून्य एवं शून्य करने विवाह के बारे में बताते हैं। वर्ड मैरिज सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1947 मेंशन अबाउट द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज contains certain such conditions which if violated shall remain into a word marriage। हमारे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में कुछ शर्तें दी हुई हैं जिनको ना मानने पर विवाह है शून्य हो जाएगा। सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट कंसिडर्ड फॉलोइंग मैरिजेस टू बी वोड। जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 है वह विवाह को जिसमें इन कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया है उसे शून्य करार देती है। फर्स्ट कंडीशन इज वेयर एट द टाइम ऑफ मैरिज एनी पार्टी हैज अलाइव हस्बैंड और वाइफ, कि विवाह के समय किसी पक्ष का पति या पत्नी का जिंदा होना, किसी पक्ष के पूर्व पति या पत्नी का जिंदा होना। सेकंड, वेयर पार्टीज एट द मैरिज फॉल विद इन द सपिंडास रिलेशनशिप, कि अगर पार्टी दोनों एक दूसरे के सपिंड नातेदारी में आती है देन द मैरिज विल बी वोड, तब जो शादी होगी, जो विवाह होगा वह शून्य होगा। थर्ड, वेयर पार्टीज टू द मैरिज कम विद द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जब दोनों प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत आएंगे तो भी विवाह शून्य होगा। द पार्टीज टू द मैरिज कैन फाइल पिटीशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज एज वर्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत कोई भी पार्टी पिटीशन फाइल कर सकती है, यानी वाद दायर कर सकती है न्यायालय में मैरिज को यानी शादी को शून्य डिक्लेयर कराने के लिए, एंड नोट बाय अदर पर्सन, और वह दूसरे व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है वो आप नोट कर लीजिए, रामप्रिया वर्सेस धर्मदास AIR 1984 इलाहाबाद 147। इट वाज सेड दैट एन एप्लीकेशन फॉर डिक्लेयरिंग मैरिज एज वर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड बाय विक्टिम ओनली। इस केस में यह कहा गया था कि केवल जो विक्टिम है यानी कि जो पीड़ित है उसी के द्वारा वाद न्यायालय में नहीं डाला जाएगा, बल्कि कोई भी व्यक्ति विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए वाद कोर्ट में डाल सकता है। दूसरा केस है लीला वर्सेस लक्ष्मी 1968 ACJ 683। इट वाज सेड दैट वर्ड मैरिज डज नॉट रिक्वायर इवन द डिग्री ऑफ अ कोर्ट। इस केस में इस बात में यह कहा गया था कि विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए कोर्ट की डिग्री की भी जरूरत नहीं है। विवाह अगर शून्य है तो उसमें कोर्ट की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। वर्डेबल मैरिज सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट मेंशन अबाउट द वर्डेबल मैरिज। अकॉर्डिंग टू इट, इन केस ऑफ मैरिज बीइंग वर्डेबल द कोर्ट में डिक्लेयर इट नल अंडर फॉलोइंग कंडीशन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत कहा गया है वर्डेबल मैरिजेस के बारे में, यानी कि शून्य करने विवाह। इसमें कहा गया है कि अगर शादी शून्य करनी है तो उसको नल कराने के लिए यानी उसको शून्य कराने के लिए कोर्ट की डिग्री की जरूरत होगी। किन कंडीशंस में? वो ये हैं। फर्स्ट, वेर मैरिटल कोहेबिटेशन हैज नॉट अकर्ड ड्यू टू इम्पोर्टेंसी ऑफ द रेस्पोंडेंट, जहां पर विवाह के समय कोई पक्षकार विकृत नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ हो, यानी इम्पोर्टेंसी की वजह से कोहेबिटेशन ना हुआ हो, तो वो उसके लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसमें एक केस है अमोल चौहान वर्सेस श्रीमती ज्योति चौहान AIR 2012 मध्य प्रदेश 61। If a petition is filed by wife for separation on the ground of impotency of husband, then under such situation a medical examination could be done to ascertain impotency of husband। अगर जो पत्नी है वह अपने पति से अलग होना चाहती है, किस वजह से? नपुंसकता की वजह से, तो उसमें उसको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा तो ही उनको अलग किया जाएगा। सेकंड कंडीशन,
where at the time of marriage any party failed to give valid consent due to unsoundness or has been affected by mental retardedness or such extent that he is incapable to marriage and giving birth to child or suffers from frequent insanity or is insane। दूसरे पॉइंट का मतलब ये है जहां विवाह के समय विवाह का कोई पक्षकार चित्त विकृति के कारण विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ रहा हो, यानी कि वो मेंटली किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी वैलिड कंसेंट देने में अगर फेल हो जाता है या और अथवा इस सीमा तक मानसिक विकार से ग्रस्त रहा हो कि वह विवाह और स्नातक जो चाइल्ड बोर्न के अयोग्य हो अथवा उसे उन्मत्ता का बार बार दौरा पड़ता हो अर्थात उन्मत्त रहा हो यानी इंसेन हो कोई पर्सन, तो भी मैरिज वोइडेबल डिक्लेयर कराई जा सकती है। थर्ड कंडीशन, वेयर द कंसेंट ऑफ गार्जियन इज नेसेसरी फॉर द मैरिज एंड सच कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और बाय फ्रॉड एज टू द नेचर ऑफ रिचुअल्स और एनी एक्चुअल फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस एज टू द रेस्पोंडेंट, यानी कि जिसमें गार्जियंस की यानी माता पिता की कंसेंट लेना जरूरी है और ऐसे में जो कंसेंट ली गई है वो फ्रॉडुलेंटली ली गई है या फिर फोर्स यानी बल द्वारा या कपट द्वारा उनकी कंसेंट यानी अनुमति ली गई है, तो उस कंडीशन में भी विवाह शून्य करणीय डिक्लेयर कराया जा सकता है। फोर्थ, वेयर द रेस्पोंडेंट इज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज फ्रॉम अ पर्सन अदर देन द एप्लीकेंट। अब इसमें चौथा पॉइंट क्या कहता है कि अगर जो होने वाली वाइफ है वो प्रेग्नेंट है किसी दूसरे पर्सन से, तो भी यहाँ पर मैरिज को वोइडेबल डिक्लेयर कराया जा सकता है। यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना जरूरी है। हेयर इट इज इंपॉर्टेंट दैट इफ मैरिज इज वोइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स देन सच मैरिज शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड ओनली, कि ऐसी जो मैरिज जिसमें फ्रॉडुलेंट यानी कि बल या कपट का उपयोग किया गया हो शादी कराने के लिए, विवाह कराने के लिए, तो उसके लिए कंडीशन है कि वह सिर्फ तभी वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगी जब कंडीशन ए, द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड और फोर्स यूज, कि अगर वो उसके 1 साल के भीतर जब उनको पता चला हो कि फ्रॉड हुआ था उनके साथ यानी कि बल या कपट का उपयोग किया गया था विवाह कराने के लिए, और उसके 1 साल के अंदर उनको ये बात कोर्ट यानी न्यायालय के सामने रखनी होगी। बी, द पार्टीज हैव नॉट lived as husband and wife after the knowledge of force used or fraud, अगर बल या कपट का उपयोग हुआ था विवाह संपन्न कराने में और उसके पता चलने के बाद वो दोनों पति पत्नी के रूप में ना रहे हों, तो ही वो विवाह को शून्य करने डिक्लेयर कराने के लिए घोषित कराने के लिए वाद दायर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। सिमिलरली, इफ मैरिज इज वोइडेबल ड्यू टू प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ देन सच मैरिज शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड ओनली when the court is satisfied that, अगर बीवी पहले से ही किसी और व्यक्ति से प्रेग्नेंट थी तो मैरिज तभी नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगी जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी कुछ कंडीशन से, जो कि ये हैं। ए, द एप्लीकेंट वॉज अनअवेयर ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि जो पति है वो पत्नी की प्रेगनेंसी से असंगत रहा हो, उसे पता नहीं हो। बी, इफ द मैरिज हैज बीन सोलमनाइज्ड बिफोर this act come into force then the application shall be presented within 1 year from the date of enforcement of the act, or if the act has been solemnized after the act came into force then the application shall be presented within 1 year of such marriage। इसमें एक आ गया है अगर इस एक्ट के यानी इस अधिनियम के बनने से पहले अगर ऐसी कोई मैरिज हो गई थी तो जब से ये लागू हुआ है उसके लागू होने के 1 वर्ष के भीतर वो आवेदन कर सकते हैं या उनकी शादी के होने के 1 वर्ष के भीतर वो आवेदन कर सकते हैं। सी, द एप्लीकेंट हैज नॉट वॉलंटरली कोहेबिटेटेड विद द नॉलेज ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ, यानी कि जब उसको पता चल गया था कि उसकी वाइफ किसी और से ही प्रेग्नेंट है तो उसने उसके साथ कोहेबिटेशन ना की हो। डी, वाइफ हैज बीन प्रेग्नेंट फ्रॉम अ पर्सन अदर देन द एप्लीकेंट, कि जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए दूसरे पर्सन से, एप्लीकेंट के अलावा यानी जो वर है उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए। ई, शी वॉज प्रेग्नेंट बिफोर द मैरिज, कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट होनी चाहिए। इम्पोर्टेंसी पे भी सवाल आता है कि क्या इम्पोर्टेंसी
वोडेबल डिक्लेयर कराने के लिए एक ग्राउंड हो सकता है। तो हाँ, ये एक केस में कहा गया है, दिग्विजय वर्सेस प्रताप कुमारी AIR 1997 SC 137 की इम्पोर्टेंसी का मतलब है कि कोई भी पार्टी कोएबिट नहीं कर सकती है। इम्पोर्टेंसी का ये मतलब है। तो इस बेस पर भी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। सेकंड ग्राउंड आता है अनसाउंडनेस, यानी कि उस समय उसे पता ही ना हो, वह इंसेन हो। अनसाउंडनेस भी एक रीजन आता है। इट वॉज सेड दैट द unsoundness, insanity or lunacy being the purpose of the marriage means the impotency of any person at the time of marriage which was unable to understand the rituals of marriage। कि अगर शादी के वक्त वह उन चीज़ों को पहचान ही ना पा रहा हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसको उन चीज़ों का आभास ही न हो, पता ही न हो, तो जो मैरिज है वो वोडेबल डिक्लेयर कराई जा सकती है। थर्ड ग्राउंड है फ्रॉड और फोर्स, यानी कि बल या कपट के बेस पर अगर कोई मैरिज कराई गई है तो क्या वो वॉइड एंड वोडेबल हो सकती है। इसमें आते हैं कंसीलमेंट ऑफ कास्ट, रिलीजन और मिसरिप्रेजेंटिंग a mother as a virgin or false praising of the concealment, prior marriage etc. are good examples of frauds। यानी कि फ्रॉड्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि भाई अपनी कास्ट को